भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम हुआ। वैर मंडल अध्यक्ष शिव सिंह बेवर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम हुआ, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता एवं कई ग्रामीण जनों ने ध्यान से बात सुनी। शिव सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाएं आम जनहितार्थ रही है। मोदी जी द्वारा हुए कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से कई कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीजेपी सरकार में किसी प्रकार का कोई जातिवाद नहीं किया है एवं महिलाओं के हितार्थ कार्य कर रही है। राज्य सरकार में बजट पेश बहुत ही शानदार रहा है, जिसमें किसान युवाओं के रोजगार, महिलाओं के उत्थान की योजनाएं इत्यादि अनेक बजट में पेश की, जिससे किसानों, युवाओं, महिलाओं इत्यादि के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को विजया एकादशी पर्व पर नेशनल हाईवे 21 पर स्थित कस्बा हलेना में सुबह से भक्तों के बाबा के दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी हुई है। श्याम मंदिर के महंत पंडित पुष्पेंद्र शर्मा ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर में शाम भक्तों की लंबी कतार सुबह से शुरू हो गई। शाम भक्त झेरा मई का नंगला, हिंडौन, जट नंगला, मथुरा, करौली, भरतपुर इत्यादि दूर दराज से बाबा के दर्शनों के दरबार में पहुंचे। बाबा के भव्य श्रृंगार को देख भक्त आश्चर्यचकित हो गए। शाम सेवक ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि बाबा के दरबार में एकादशी पर्व पर बहुत ज्यादा भीड़ हुई है। भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बाबा के प्रति भक्तों की आस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से पहुंचा है, उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है। प्रत्येक एकादशी के पर्व पर मेला लगता है, जिसमें भक्त अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद कर ले जाते हैं। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। आपको मालूम है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो विजया एकादशी आती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और सागर में सिंगाड़े का आटा लेना, आटे का हलवा लेना चाहिए। सभी भक्तों से निवेदन है। दूर दराज जाए हलेना पदेना नूरपुर नौका भोसिना पाली जोधपुर सवाई माधोपुर पासेड़ी इत्यादि जगह से जो भी भक्तगण आए हैं, आज खेतीबाड़ी का काम चालू होने के बावजूद भी सुबह से ही कतार लगी है। भक्तों को एक एक घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है दर्शन के लिए। और आगामी आने वाली 10 तारीख को फाल्गुन कृष्ण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आएगी वो 10 तारीख की एकादशी पड़ेगी, वो है अमल की एकादशी है। उस दिन ठाकुर श्याम प्रभु का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ खाटू में मेला लगता है, इसलिए यहाँ मेला भी मनाना पड़ता है। अब की बार क्या है कि जो मेला रहेगा वो ढोल नगाड़ों के साथ पूरी बस्ती में होते हुए, श्याम दरबार में होते हुए निकाला जाएगा। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि ढोल नगाड़े सहित बाबा के रथ यात्रा में सम्मिलित हो और यात्रा को विजयी बनाएं। हलेना दरबार में सभी श्याम प्रेमियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख को पधारें। जय श्री श्याम। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले के मारवा जंक्शन उपखंड की ग्राम पंचायत शेखवास में प्रशासक कमेटी सदस्य चुनीलाल सिरवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी महिपाल सिंह ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण कार्य वित्तीय वर्ष 2024-25 प्रथम 6 माह ही, जिसमें 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के नरेगा के कार्य, व्यक्तिगत कार्य जिसमें पूर्ण अपूर्ण प्रगतिरत कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। दिनांक 20 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक कार्यों का भौतिक सत्यापन अंकेक्षण टीम द्वारा किया गया। बीआरपी जगराराम अग्रवाल ने आयोजित ग्राम सभा में कुल स्वीकृत हुई राशि और कुल खर्च हुई राशि को ग्राम सभा में उपस्थित प्रशासक कमेटी सदस्यों एवं ग्राम वासियों को पढ़कर सुनाई। नरेगा मजदूरों को हकों के बारे में बताया और जॉब कार्ड में नाम जोड़ने, नया जॉब कार्ड बनाने और नरेगा से संबंधित कार्यों एवं प्रधानमंत्री आवास सर्वे में नाम जोड़ने, खाद्य सुरक्षा में पात्र लोगों को अधिक से अधिक ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर प्रशासक कमेटी सदस्य ग्रामीण उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र भुसावर में 89वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष रूपवास सेवा केंद्र प्रभारी बबीता रही, उप सेवा केंद्र वैर प्रभारी गीता कुमारी द्वारा कार्यक्रम का ईश्वरीय संस्कृति के भजन ए आत्माओं सुन लो विश्व का शिव संदेश गाकर शुभारंभ किया। शिव के भजन सुनकर भगवान की भक्ति में लीन हो गए। गीता कुमारी ने कहा कि कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का तिलक, वेजमाला एवं साफर इत्यादि पहनाकर स्वागत किया गया। गीता कुमारी ने कहा कि जब जब अति धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा का अवतरण होता है। इस समय अति धर्म ग्लानि का समय चल रहा है और परमात्मा धरा पर आकर अपना कार्य करा रहे हैं। परमात्मा शिव जो देवों के देव महादेव हैं, उनको याद करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति मिलती है। इस कार्यक्रम के मौके पर संस्कृति कुमारी ओमकार, रवि कुमार इत्यादि मौजूद रहे। मनुष्य का जीवन अज्ञानता रूपी अंधकार से भरा हुआ है और इस अज्ञानता रूपी अंधकार को
ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। बाबा के दरबार में आने से बहुत शांति मिलती है। वो मनुष्य में जो भी अज्ञान है या जो भी बुराइयां हैं, दुर्व्यसन है, उनको यहाँ पर आके दूर किया जा सकता है। बहन जी जब जब मुझे इस कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है, जब भी मुझे बुलाते हैं, तो पता नहीं मैं कितना भी व्यस्त रहता हूँ, लेकिन मेरा मन यही करता है कि मैं बहन जी के कार्यक्रम में अवश्य जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर आने से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा मनुष्य को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप सभी यहाँ पर कल्प में एक ही बार हमें और आपको प्राप्त होती है। हम अपने घरों में जन्मदिन मनाते हैं बच्चे का, जन्मरात्रि नहीं, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं की कितनी विडंबना की बात है, अज्ञानता की बात है कि हम उस जगत नियंता का दिव्य अवतरण, दिव्य जन्म को शिवरात्रि कहते हैं, अर्थात रात्रि जब यह संसार दुख में पापाचार अनेक प्रकार के विकारों से जब जिले का गौरव एवं 1200 वर्ष प्राचीन सोमनाथ महादेव मंदिर पूरे जिले का जन जन की आस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। शहर मुख्यालय के बीचों बीच आया यह सोमनाथ मंदिर प्राचीन स्थापत्य एवं चित्रकला मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। इस मंदिर की पूर्ण जीर्णोद्धार 2 कराने की मांग लंबे समय से की जा रही, सरकारी बदली, परंतु इस ऐतिहासिक मंदिर धरोहर की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूर्व में इस मंदिर की जीर्णोद्धार के बजट स्वीकृत हेतु राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग से मांग की गई। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के बजट स्वीकृत करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। शहरवासियों ने पाली प्रभारी मंत्री जाबर सिंह थरस को ज्ञापन सौंप शीघ्र इस मंदिर का मरम्मत जीर्णोद्धार की मांग उठाई। धार्मिक, पर्यटक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से यह प्राचीन शिव मंदिर पूरे जिले पाली जोधपुर संभाग के लाखों क्षेत्रवासियों जन जन की आस्थाओं का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की गई कारीगरी, स्थापत्य कला, मूर्ति कला सोमनाथ के मंदिर के समक्ष हूबहू मानी जाती है। चमत्कारिक एवं ऐतिहासिक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में लगातार जा रहा। शहरवासियों ने इस मंदिर को पुनः जीर्णोद्धार कराने की मांग लंबे समय से की जा रही है। हर सोमवार के दिन जहाँ हजारों की तादाद में शहरवासी दर्शन को पहुंचते हैं। मैं शिवप्रकाश प्रजापत पूर्व पार्षद सोमनाथ मंदिर का ही रहवासी हूँ। ये 9वीं शताब्दी का जो मंदिर है, सोमनाथ जो सौराष्ट्र का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सौराष्ट्र है। उसके बाद में इस सोमनाथ मंदिर की अपनी महिमा है। ये ऐतिहासिक धरोहर है हिंदुस्तान की, लाखों हिंदुओं का ये आस्था का केंद्र है। ये मंदिर विभिन्न समय में मुगलों के हमलों से, आक्रमण के कारण ये जीर्ण अवस्था में रहा है। वर्तमान में इस मंदिर की सुध लेने के लिए राजस्थान सरकार तत्पर है। हमारे देवस्थान विभाग के मंत्री श्री जोराराम जी कुमावत से हमने भी पूर्व में कितनी बार इनसे संपर्क किया था। हमारे एमएलए साहब ज्ञान जी, महेंद्र जी बोरा सभापति ने इसके बारे में जोराराम जी को अवगत कराया। उन्होंने इसके लिए फंडिंग अपने विभाग से जारी की है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अभी कल परसों ही राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि यहाँ आए थे और इस मंदिर की अब सुध ले रहे हैं और इसके जीर्णोद्धार की पुरजोर से हम भी मांग कर रहे हैं, कार्यकर्ता और पाली की जनता भी कर रही है और पुजारी परिवार भी कर रहा है और आम आवाम इस मंदिर को विकसित करने में और इसकी जीर्ण शीर्ण अवस्था को सुधारने में लगा हुआ है। तो हम ऐसे में सरकार से ये अनुरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस मंदिर को शीघ्र जीर्णोद्धार कराएं और ये वैभवशाली मंदिर बनाएं। इसके लिए सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लाखों रुपए सरकार के विभिन्न योजनाओं में करोड़ों रुपए जाते हैं। तो ये तो लोगों का आस्था का केंद्र और सत्य सनातन धर्म का एकमात्र स्थल है जो सार्वजनिक छत्तीसी कौम का केंद्र है। तो ये बहुत जल्दी विकसित होना जरूरी है। ये हमारी पुरजोर मांग रही है। कमलेश रावत। मैं सोमनाथ मंदिर पुजारी कमलेश रावत। सरकार ने जो बजट 1,28,00,000 का जारी किया था वो लेफ्ट करके 50 लाख कर दिया और उसमें भी अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। 2 दिन पहले अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने सभी क्षेत्रों का अवलोकन किया और उस बाबत एस्टीमेट बनाने की
जारी किया है, जो 2-3 दिन में एस्टीमेट बना के लिया जाएगा। सरकार से मांग है कि इसमें अतिरिक्त बजट दिया जाए, जिससे कि मंदिर का जिम्मेदार चले। तो अभी फिलहाल मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में है और ये मंदिर 1200 वर्ष पुराना है और पाली का सबसे प्राचीन मंदिर है, तो सरकार इस ओर थोड़ा देखे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के जीआरएम राजू भूतड़ा एक दिवसीय निरीक्षण को लेकर आज मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। मारवाड़ जंक्शन पहुंचने पर रेलवे के स्टेशन अधीक्षक राजूलाल धवल एवं आला अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत से अमृत भारत स्टेशन योजना के रेलवे स्टेशन पर सभी कार्यों का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश स्टेशन अधीक्षक एवं सहायक अभियंताओं को दिए। जीआरएम द्वारा रेलवे स्टेशन अधीक्षक राजू लाल धवल के द्वारा पुत्र की याद में स्मृति में बनवाए गए वाटर हट शीतल पेय गृह का फीता काट कर उद्घाटन भी किया गया। जीआरएम द्वारा नवीन कार्यालय कक्ष, नवीन आधुनिक लिफ्ट, कार्यस्थल, पार्किंग व्यवस्था, टिकट खिड़की और स्टेशन की स्वच्छता कार्यप्रणाली का औचक निरीक्षण किया गया। सही गुणवत्ता के साथ तय समय अवधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए गए। तत्पश्चात रेलवे के समस्त आला अधिकारियों एवं कार्मिकों की सुरक्षा बैठक ली। आज विशेष मारवाड़ जंक्शन में जो अमृत भारत स्टेशन के कार्य चल रहे हैं उसका हम लोगों ने जायजा लिया है और कार्य काफ़ी प्रगति पर है। उम्मीद है कि मार्च अप्रैल तक काफ़ी कार्य 1-2 महीने में हो जाएगा। कुछ कार्य लिफ्ट का बाकी रहेगा, FOB का बाकी रहेगा, वो भी जून जुलाई तक। वही बेसिकली जायजा लेने के लिए आए हैं। और दूसरा, अभी हम लोग स्टाफ के साथ सुरक्षा के लिए एक मीटिंग करेंगे, कैसे सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए उसके बारे में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर LN मंत्री द्वारा शुरू की गई एक सुंदर पहल के तहत आज बांगड़ अस्पताल अधीक्षक हजारीमल चौधरी के निर्देशन में चिकित्सा टीमों द्वारा आज पाली के मुकुंद बलिया बालिका राज्य के सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय पर छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में मनोवैज्ञानिक सहित समस्त प्रकार की बीमारियों एवं रोगों की जांच के लिए चिकित्सक पहुंचे एवं छात्रों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। स्थानीय प्राचार्य सुनीता जोनवाल ने बताया कि जिला कलेक्टर की इस सुंदर पहल के तहत आज छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन रखा गया। निसंदेह ये शिविर एक सुंदर जनहित पहल है, जिसके तहत छात्राओं ने सभी प्रकार की बीमारियों का एवं उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जा रही है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों द्वारा हेल्थ के बारे में भी छात्राओं को जागरूक किया। शिविर में जांच में गंभीर बीमारी से पीड़ित छात्राओं को जिला अस्पताल एवं उच्च चिकित्सा केंद्र पर रेफर किया जाएगा। हाँ बताइए। नमस्कार, मैं सुनीता जोनवाल, प्रधानाचार्य PM श्री सेठ मुकुंदचंद बालिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली। ये बताते हुए बड़ा हर्ष है कि हमारे PM श्री विद्यालय एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की पहल के माध्यम से और हमारे बांगड़ राजकीय बांगड़ चिकित्सालय के अधीक्षक महोदय डॉक्टर हजारीमल जी चौधरी के निर्देशन में आज हमारे विद्यालय में मेडिकल टीम के द्वारा छात्राओं का करीब 700 छात्राओं का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, जिसमें मनोरोग चिकित्सक भी यहाँ पर शामिल हैं। डॉक्टर लोकेश कौशिक मनोरोग चिकित्सक हैं, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित सह आचार्य मनोरोग, साथ में गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में हमारे यहाँ पर डॉक्टर किरण देवासी मैडम हैं, डॉक्टर हेमा सांकला मैडम और उनकी टीम के माध्यम से आज छात्राओं का हेल्थ चेकअप निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें बांगड़ चिकित्सालय से बच्चों को प्राथमिक उपचार के रूप में उनको कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही एग्ज़ाम में किस प्रकार से हम जो छात्राओं को स्ट्रेस होता है उसके बारे में भी बच्चों को मनोरोग चिकित्सक के द्वारा उनको संबल प्रदान किया जा रहा है। उनकी लाइफ स्टाइल को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है ये भी उनको बताया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि छात्रा ये जो स्कूल है ये है हमारी गर्ल्स स्कूल। इस गर्ल्स स्कूल में बच्चों को प्रॉपर हाइजीन और साथ में हमारे जो बच्चे टीन एजर बच्चे हैं उनको किस प्रकार से अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना चाहिए उसके विषय में भी जो दोनों डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट हैं उनके माध्यम से बच्चों को हेल्थ के बारे में अवेयर किया जा रहा है। उनकी जो प्रॉब्लम है उनसे वो सुन रहे हैं, उनका चेकअप कर रहे हैं और निश्चित ही इस हेल्थ
चेकअप से अगर कोई ऐसी बीमारी सामने आती है तो उसको रेफ़र भी किया जाएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उनको वो समाधान के लिए उनको आगे भेजकर उनका समस्या का निवारण किया जाएगा। इस कैंप का आयोजन में जो प्रभारी हैं हमारे चंपालाल जी है, साथ में हमारे नेहा शर्मा जी और पूरी टीम के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार को आहोर तहसील के उमेदपुर निवासी एक युवक की बेहोशी की हालत में मिलने की सूचना पर तुरंत पुलिस ने अपने वाहन में ही नजदीकी राजकीय अस्पताल तकतगढ़ पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया गया। उमेदपुरा चौकी सहायक उप निरीक्षक दीप सिंह ने बताया कि सोमवार दोपहर को लक्ष्मण पुत्र कन्नाराम मीणा 30 वर्ष निवासी उमेदपुर मोरुआ के बेहोशी की हालत में होने की सूचना पर तुरंत कांस्टेबल चंदू कुमार और सुभाष में पुलिस टीम द्वारा पुलिस वाहन के जरिए ही नजदीकी राजकीय अस्पताल तकतगढ़ पहुंचाया, जहां डॉक्टर सुरेश चौधरी व डॉक्टर अशोक चौधरी सहित नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद सुमेरपुर रेफर किया है। अभी जो ये उम्मीदपुर इसने पॉइजन की शंका आपको क्या लग रहा है जो आप लेके आए इसको इमरजेंसी में यहाँ पर तकतगढ़? हमें कोई सूचना मिली कि एक व्यक्ति है जो पॉइजन खा के वहाँ पड़ा हुआ है, तो अभी पॉइजन की पुष्टि नहीं हुई है, बाद मेडिकल मुआयना की पॉइजन का तो पता लगेगा। अच्छा, पॉइजन का अभी तक कोई पता नहीं है और आगे रेफर किया इसको तकतगढ़ से उपचार के बाद? आगे तकतगढ़ से इसके परिजन आए थे जो रेफर कर आगे ले गए हैं। ऐसी कोई पहले कोई मुकदमा वगैरह इसके दर्ज कोई ऐसी कोई नहीं, यहाँ इस समय अपने थाने में तो शायद कोई मुकदमा नहीं है। अभी इमरजेंसी में हम लेके आए, हमने इतनी कोई जांच पड़ताल ज़्यादा की भी नहीं है। तत्काल आपने एम्बुलेंस वगैरह का इंतजार नहीं किया और आपने बिल्कुल अपनी गाड़ी में इसको उठा के तकतगढ़ हॉस्पिटल नज़दीक पहुँचाया? हाँ बिल्कुल, पॉइजन जैसी स्थिति होने लगी, उल्टियाँ करने लगा था, तो हमने तुरंत इसको हमारे साथियों की सहायता से गाड़ी में डाल के यहाँ लेके आ गए, तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल तकतगढ़, जहाँ इसका इलाज शुरू करवा दिया गया। परिजनों को सूचित किया, परिजन आ गए हैं और परिजनों को आगे ले जाना चाहते हैं तो आगे ले जाए। ठीक सर, धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सहकारिता से समृद्धि की ओर मिशन के अंतर्गत किसानों को विकास उन्मुख करने के उद्देश्य से आज प्रधानमंत्री द्वारा भागलपुर बिहार में किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की गई। उक्त कार्यक्रम में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र पाली में प्रसारित किया गया एवं तहसील मुख्यालय एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अटल सेवा केंद्रों पर प्रसारित किया गया। उक्त क्रम में मारवाड़ जंक्शन उपखंड के ग्राम धामली में दी पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा आउवा की धामली ग्राम सेवा सहकारी समिति में इफ्को द्वारा इसका सजीव प्रसारण प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र योजना के तहत आवंटित टेलीविजन पर किया गया। उक्त कार्यक्रम में किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी की गई एवं साथ ही सहकारिता से किसानों का उज्जवल जीवन दृष्टिगत रखते हुए सहकारिता की योजनाओं का महत्व बताया गया। उक्त कार्यक्रम प्रसारण पश्चात एकत्रित ग्राम धामली वासियों को दी पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक प्रशांत कल्ला के निर्देश अनुसार ग्रामीण किसानों के सुलभ जीवन हेतु सहकारिता की योजनाओं एवं सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में योगदान देने हेतु प्रेरित किया। सहकारिता को जीवन का मूल मंत्र बताते हुए दीपाली सेंट्रल कोऑपरेटिव शाखा आउवा शाखा प्रबंधक अतुल पुरोहित ने बैंक की योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए उपस्थित कृषकों, व्यापारियों और ग्रामीणों को सहकारिता से जुड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की 201वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आर्य वीर दल व वंदे भारत सेवा संस्थान और जोधपुर की विभिन्न संस्थाओं को साथ में लेकर विशाल रक्तदान महोत्सव का आयोजन ग्रैंड बसंत 5 बत्ती चौराहे पर किया गया। इस अवसर पर आर्य वीरों ने और आर्य वीरांगनाओं में बढ़ चढ़कर महर्षि दयानंद सरस्वती को रक्तदान देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आर्य वीर दल जोधपुर के संचालक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आर्य ने बताया कि कुल 268 रक्तदाताओं ने रक्तदान का युग प्रवर्तक को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सोलंकी, पूर्व विधायक मनीष पवार, समाज सेवी जेएम बूब, चंद्राजी बूब, पवन बूब, उत्कर्ष क्लासेस के सीईओ निर्मल गहलोत, जोधपुर वुशु संघ के अध्यक्ष सुरेश जोशी रक्तदाताओं को प्रेरित करते हुए पूर्व विधायक मनीषा पवार ने कहा कि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। वह ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और साथ ही साथ देश में स्वदेशी का नारा देते हुए देश को एकजुट होने की सलाह दी। उन्हीं की प्रेरणा थी कि उन्हीं की 80 से 85% नौजवानों ने, जो कि आर्य समाज के विचारधारा से प्रेरित थे, ने देश की आजादी में हंसते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
राजेंद्र सोलंकी ने रक्तदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि रक्तदान के माध्यम से लोगों की जान को बचाया जा सकता है। रक्तदान महादान है। 2001वीं युग पुरुष महर्षि दयानंद जी की जयंती पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं महर्षि दयानंद जी को सत सत नमन करती हूँ और एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ इस भारत की धरती पर, जिसने सबसे पहले देश को आजादी की अलग लगाई। यहाँ तक कि तिलक और पटेल साहब भी कहते थे कि अगर भारत की आजादी का सूत्रपात किसी ने किया तो महर्षि दयानंद ने किया। महर्षि दयानंद का जन्म जब से हुआ 14 साल की उम्र में उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपना शुरू किया। उनके गुरु विरजानंद जी से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, वेदों का अध्ययन किया और समाज में उपस्थित कुरीतियों को नाश करने के लिए वो चल पड़े। उन्होंने बाल विवाह को खत्म करने के लिए, सती प्रथा को खत्म करने के लिए जैसी कुरीतियों पर काम किया। विधवा विवाह को आगे बढ़ाया, उन्हें होना चाहिए, और बालिका शिक्षा पर जोर दिया। वो ये कहते थे कि अगर बालिका शिक्षित होगी तो 2 घर रोशन करेगी, इसलिए समाज में बालिकाओं का शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और आर्य समाज की स्थापना से उन्होंने देश भर में आर्य समाज को आगे बढ़ाया। आर्य समाज की शिक्षाओं को, सामाजिक कुरीतियों को नाश करने का काम किया। और इतने बड़े संत जब जोधपुर में पधारे तो उनको यहाँ जहर दिया गया, और न कि एक बार बल्कि 17 बार, और कई बार उन्होंने अपमान का घुट सहन किया। एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं, उनकी शिक्षाओं को याद करते हैं। हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं आर्यवीर दल को कि जिन्होंने बड़ा दान, सबसे बड़ा दान जो रक्तदान कहा जाता है, उसका आयोजन यहाँ किया। समस्त आयोजनकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और जिस सब भामाशाहों ने, समाज सेवियों ने सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और सभी मीडिया के माध्यम से सभी युवाओं को ये कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरह बढ़ चढ़कर इस रक्तदान में अपना योगदान दिया है, आपको धन्यवाद। और समाज को सुधार करने में, समाज को आगे बढ़ाने में, बालिका शिक्षा में भी अपना योगदान दें और आर्य समाज का सहयोग करें, आर्यवीर दल का सहयोग करें। देश को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस बालिका शिक्षा आगे आए। मैं आर्यवीर दल और वंदे भारत संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया। धन्यवाद। 201वीं जयंती के अवसर पर आर्यवीर दल जोधपुर और वंदे भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज 23 फरवरी 2025 को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। और इस अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी जगह रक्त की कमी नहीं हो, और जब कमी होगी उससे पहले हमारे सारे आर्यवीर और सारे रक्तवीर उस कमी को पूरा करने के लिए संकल्प है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहाँ आर्यवीर आए हैं वो एक दूसरे को प्रेरित करेंगे और अन्य रक्तवीरों को यहाँ लाकर अपना रक्तदान करेंगे। रक्तदान जीवन दान। महर्षि दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरों का काम नहीं आता है वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी समय दूसरों काम आता है, रक्तदान करता है, जीवन दान देता है, उससे महत्वपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं है। अतः मैं जोधपुर नगर के समस्त युवाओं से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, वो भी अधिक से अधिक, कोई जरूरी नहीं आज ही है, कभी भी जब समय मिले रक्तदान करें। रक्तदान करने से जीवन में किसी प्रकार कोई विकृति नहीं आती है। रक्तदान करने से चर्म रोग नहीं होते हैं। रक्तदान करने से रक्त पतला होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। इसलिए सभी से निवेदन करता हूँ, रक्तदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अभी कितना रक्तदान हो चुका है सर? अभी लगभग 250 यूनिट रक्तदान हो चुकी है और 5 बजे शाम को 5 बजे तक चलेगा। कितनी उम्मीद है आपको? उम्मीद है कि हम 400 क्रॉस कर लेंगे। आपका परिचय सर? हरि सिंह आर्य, अध्यक्ष आर्यवीर दल जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।